उससे दिल लगाए। उनसे क्यों दिल लगाते हो कि अगर इश्क लोगों के सामने आया हो जाए तो आप सर उठा के गली में चल ना सके। अगर ओपन हो गया इश्क तो सर उठा के गली में चल ना सके, और अगर छुप गया तो कभी रेल की पटरी के नीचे दब के मर रहे हो, कभी कुएं में खुदकुशी कर रहे हो, कभी फांसी ले रहे हो। तो जिसकी मोहब्बत छुपाने से इंसान खुदकुशी करे और जिसकी मोहब्बत बताने से इंसान बेइज्जत हो जाए, ऐसों से मोहब्बत क्यों करते हो? आओ, अगर इश्क ही करना है तो उससे करे जिसका इश्क छुपाने वाला वैसे करनी बन जाता है और बताने वाला बिलाल हबशी बन जाता है। आओ, आओ, मेरी गुफ्तगू को नारों के बीच में दबाए ना, आप मेरी गुफ्तगू पे गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। आओ उससे इश्क करें, आओ उससे इश्क करें। गालिब धोखा खाकर कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। तवज्जो करना, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। लेकिन जिस महबूब से दिल लगाने की मैं बात कर रहा हूं, अगर दिल लग जाए तो इंसान उस महबूब की गली से नहीं जाता। गालिब धोखेबाज महबूब की गली में जाना नहीं चाहते, और हम उस महबूब की बात कर रहे हैं जिसकी गली से लोग निकलना नहीं चाहते। यही तो फर्क है लोगों में और इश्क मुस्तफा रखने वालों में। गालिब कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। वो महबूब ऐसा महबूब है, वो महबूब ऐसा मैं। आओ उनसे दिल लगाएं, आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। उनका इश्क इंसान को बुलंद करता है, उनका इश्क अदना को आला करता है, उनका इश्क गुमनाम को नेक नाम करता है, उनका इश्क बदनामों को नेक नाम करता है, उनका इश्क जलीलों को इज्जतों की मेराज अता करता है। क्या तुम्हें नहीं पता अगर बिलाल को इश्क मुस्तफा मिल जाता है तो बिलाल काबे की छत के ऊपर नजर आते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, किसको दिल दिया है? अल्लाह अल्लाह। आज लड़कियों से नाजायज राब्ते कर रहे हो, लड़कियों के साथ जिना के प्लान कर रहे हो। बड़ी माजरत के साथ उलमा, सफेद दाढ़ी वाले उलमा भी मिंबर पे मौजूद हैं, मुझे इनके तकद्दुस का भी ख्याल है, लेकिन मैं खुलकर इसलिए बात करना चाहता हूँ। जब कौम खुलकर गुनाह करने में नहीं शर्माती तो हम खुलकर इस्लाह करने में क्यों शर्माए? आप हमें मिलते कहाँ हो? याद रखना, लड़कियों के साथ फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके अफेयर और नाजायज ताल्लुकात की फैशन के नाम पर जिना के दरवाजे खोलने वालों, अच्छी तरह याद रखो अल्लाह के रसूल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा, तवज्जो करना हदीस का मफहूम पढ़ रहा हो, आज आंखों को आवारा कर दिया, आज आंखों को गंदा कर दिया, आज फिक्र नजर को गंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। कोई पिक्चर का पोस्टर, कोई गंदी फिल्म, कोई गंदी पिक्चर, कोई गंदी तस्वीर, क्या क्या देख रहे हो? आओ, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया जिस नबी के नाम पर जान देने की बातें करते हो, जिस नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की बातें करते हो, आओ। और नबी क्या फरमाते हैं? वो सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मसदूक मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली, यानी मुजरिमाना नजर डाली, गंदी नजर डाली, अल्लाह अल्लाह, नजरें तो पड़ती ही रहती है, लेकिन अगर छोटी पर पड़े तो बच्ची बेटी की तरह देख लेना, अगर बराबरी वाली पर पड़े तो बहन की नजर से देख लेना, बड़ी उम्र वाली पर पड़े तो माँ की नजर से देख लेना। लेकिन अभी नजर से देखता कौन है? अल्लाह अकबर। पहली बात तो देखना नहीं चाहिए, नजरें झुका लेना चाहिए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर नजर पड़ भी जाए, या छोटी है तो बेटी की तरह, बराबर है तो बहन की तरह, बड़ी है तो माँ की तरह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन
निगाहों का तकद्दुस गया, निगाहों का तकद्दुस गया। औरतों को आज तकते हैं, पाप की नजर से देखते हैं। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, जिसने औरतों को पाप की नजर से देखा, मुजरिमाना नजर से देखा, कयामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें दाखिल की जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में दाखिल की जाएगी। पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है, और वो जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डाली जाएगी जिन्होंने औरतों को पाप की नजर से देखा, जिन्होंने गंदी फिल्मों को देखा, जिन्होंने गंदी तस्वीरों को देखा। थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जब रसूलुल्लाह के कहने पर अल्लाह को एक माना, रसूलुल्लाह के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, रसूलुल्लाह के कहने पर इस्लाम को दीन हक माना, वही रसूल फरमा रहे हैं, अगर तुमने आंखों का मिसयूज किया, तुमने आंखों का गलत इस्तेमाल किया, तो आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी सोचा, कभी तसव्वुर किया, नरम नरम गद्दों पर लेटकर अगर रात की तारीकियों में ज़िना के मनाजिर देख रहे हो, गंदी फिल्में देख रहे हो, हीरो हीरोइन का ज़िना देख रहे हो, कभी सोचा तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान है, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें आंखों में डाली जाएगी। आप बताएं तो सही, अगर पलक का बाल टूटकर हमारी आंख में चला जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अगर बहन या बेटी या बीवी प्याज काट रही हो, उसके नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंख में चला जाए तो क्या वो प्याज का जर्रा आंख बर्दाश्त कर पाती है? आंखें लाल लाल होती है, आंखें रोने लगती है। अगर कोई तिनका हमारी आंख में चला जाए तो क्या वो तिनका आंख बर्दाश्त कर पाती है? नहीं नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो तो सही, जो आंख अपने खुद के पलक का बाल बर्दाश्त न कर सके, जो आंख नन्ना सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंख प्याज के नन्हे नन्हे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी, उस वक्त अपना बनेगा क्या? उस वक्त अपना हाल क्या होगा? क्यों जहन्नम की राह पे जा रहे हो? क्यों जराइम की राह पे जा रहे हो? और सुन लो, आज लोग कहते हैं इबादत की तौफीक नहीं होती, जलसे हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन हिंदुस्तान में हजारों जलसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सुन के जाते हैं, अमल नहीं करते। वजह, अमल की तौफीक इसलिए नहीं होती। फरमाया गया, जो अपनी आंखों से पाप और जराइम देखते हैं, अल्लाह उनसे इबादत की तौफीक छीन लेता है। सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं, अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हों दीवारों पर, रस्सियों पर, तो औरतों के सूखते हुए कपड़े भी ना देखा करो, क्योंकि उसको देखने से भी दिल के अंदर पाप और जराइम का जज्बा पैदा होता है। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं, अगर तुझे बकरी का दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है तो तू बकरी का थन देखने से भी अपनी आंखों को बचाया कर। जिस मजहब में बकरी का थन देखना बकरी का थन देखने से बचना ये तकवा के ज्यादा करीब है, उस मजहब के अंदर जिना देखने की इजाजत कैसे हो सकती है? उस मजहब के अंदर गंदी फिल्में देखने की इजाजत कैसे हो सकती है? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ऐ मेरी कौम के जवानों, हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए कभी नशा, कभी शबाब, कभी क्या, कभी गेम, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, उसमें मुब्तला किया जा रहा है। होश के नाखून लो और नशे से बचो। नशा तबाह कर रहा है, नशा किस्तों में इंस्टॉलमेंट पर मार रहा है, और याद रखना, नशा करने वाला दुनिया में बदतरीन बीमारियों का शिकार होता है, और आखिरत में जो उसका अंजाम है वो तो है ही है। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, एक घूंट, और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह। सिर्फ एक घूंट जिसने शराब का पिया, जिसने एक मर्तबा नशा किया, वो कब्र से उठेगा, या तो चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह। मुझे बताओ, अगर चेहरे पर फुंसी निकल जाए तो मेरा जवान बेचैन हो जाता है, स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, दोस्तों की महफिल में नहीं जाता, चेहरे पे फुंसी निकल है,
चेहरे की फुंसी लेकर वलीमे में नहीं जाते, चेहरे की फुंसी लेकर स्कूल और कॉलेज नहीं जाते। अगर नशा करने की वजह से सूअर और बंदर की तरह शक्ल हो गई तो वो मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में क्या जाओगे, किस तरह जाओगे? शबे बारात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना, जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बारात में, नंबर एक, जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी, ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। आज कितने जवान हैं, तवज्जो करना, आपकी तवज्जो चाहता हूं, कितने जवान हैं जो माँ बाप के फर्मा बरदार है, माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं। अगर दोस्तों के साथ पार्टी में जाएंगे, हर आदमी जेब में हाथ डालेगा, पहले मैं पैसा दूंगा, पहले मैं पैसा दूंगा, पहले मैं